अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं चैनल सेवर एंड शेयर। Me robaste el sueño cuando me dormí. ¿Qué pasó? आपके साथ फ्रेंड्स शेयर करूंगी मटन यखनी और इसके फ़ायदे। जैसे मौसम बदल रहा है, इस बदलते हुए मौसम में ज़रूर हफ्ते में 2 दफ़ा यखनी बनाएं। मेन चीज़ों से, घर की बेसिक चीज़ों से ये यखनी तैयार हो जाती है, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक और साबुत गरम मसाला, सूखा धनिया और नमक। इन सब चीज़ों को आप डालेंगे, 10 मिनट वेट लगाएंगे तो आपकी यखनी रेडी हो जाएगी। गोट मीट यानी बकरे का गोश्त, क्योंकि बीफ भी है, ऊंट भी अब होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आज बात करेंगे बकरे के गोश्त पे। दुनिया में ग़िज़ाइयत से जो भरपूर खुराक अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, उनमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट है उनमें से एक गोश्त है, और वो बकरे का गोश्त है। क्यों है? एक तो इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन क्या चीज़ है? जो कि आपके जिस्म के एक एक से, मैं जो आपको नज़र आ रहा हूँ सारा प्रोटीन का बना हूँ, ये गोश्त सारा प्रोटीन है। और इसके अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं खुराक को हज़म करने में, बीमारियों से बचाने में, एंटीबायोटिक जरासीम किल करने में, और दूसरी चीज़ें बनाने में, ये जो आँख की पुतली, नाखून, ये वो सब कुछ जो बनता है उसको बनाने में, और ख़ुराक को हज़म करने में, ख़ुराक को जुज़्व बदन बनाने में जो चीज़ें, जो एंजाइम चाहिए वो भी प्रोटीन के बने हैं। तो प्रोटीन को कहते हैं इट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स ये है, जो पूरे का मुकम्मल प्रोटीन है। इंसानी जिस्म को जो प्रोटीन चाहिए वो सारी की सारी बकरे के गोश्त में मौजूद है। इसके अंदर थोड़ी सी फ़ैट भी है, कहते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अब उसका कोई मसला नहीं। ये बेहतरीन जो कम्बिनेशन है जो इंसानी जिस्म को चाहिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो सारे इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ख़ास तौर पे विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिएट, कोबालमिन जिसको, और कोलिन, तौर पर विटामिन जो ए है और डी है और विटामिन के, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर मिनरल्स इसके अंदर बहुत है, ख़ास तौर पे आयरन और जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। कि कौन खा सकता है? फैटी लीवर के मरीज़ को बकरे का गोश्त लाजमी खाना चाहिए। ना सिर्फ बकरे का बल्कि ऑर्गन मीट, यानी उसके गुर्दे, कपूरे, दिल, कलेजी, पाए भी खा सकता है। क्यों खा सकता है? कि एक तो उसके अंदर कोलिन बहुत ज़्यादा मौजूद है जो कि आपका फैटी लीवर को रिवर्स भी कर सकता है। जो लोग हड्डियों की कमज़ोरी में मुब्तला है तो उनके लिए तो गोश्त बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ऑर्गेनिक मीट, इवन कलेजी भी उसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन के इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन के जो है ना, वो आपको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग अनीमिक हैं, यानी कि खून की कमी का शिकार है, पिलाहट का शिकार है, जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार है, उनके अंदर प्रोटीन पूरी नहीं बनती, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होता, खून की गर्दिश पूरी नहीं, ऑक्सीजन पूरे खून तक पहुंचता ही नहीं, जिसकी वजह से कमज़ोरियाँ हो रही, उनके लिए जो बेहतरीन है, क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर प्रोटीन है बल्कि इसके अंदर आयरन भी मौजूद है जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है, सेल बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करता है। फिर जनाब इसके अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है उनके लिए इसके अंदर सेलेनियम और जिंक भी मौजूद है। क्या ब्लड प्रेशर के मरीज़ गोश्त खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते भाई? ये गलत मिथ साबित हो गई। अब ब्लड प्रेशर का गोश्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी गोश्त खा सकते हैं, बल्कि शुगर के मरीज़ और मोटापे के मरीज़, ये दोनों आपस में बड़े मिलते जुलते हैं। उन्हें तो कार्ब्स कम खाने हैं, उन्हें रोटी चावल कम खानी, गोश्त ज़्यादा खाएं। गोश्त ज़्यादा खाने का कोई नुकसान नहीं। गोश्त खाने से शुगर हरगिज़ नहीं बढ़ती, बिल्कुल नहीं शुगर बढ़ती। और मोटापे के जो मरीज़ हैं उनको भी अपना मोटापा कम करना है तो उन्हें प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ती, जिसका गोश्त एक बेहतरीन और ख़ासतौर बकरे का गोश्त एक बहुत बड़ा सोर्स है। यूरिक एसिड में अगरचे 80 से 85% तो हमारे जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ होती है उसी से यूरिक एसिड और उसकी क्रिस्टल बनती हैं, लेकिन जो 15 से 20% है जो खुराक खाते हैं उसमें है। लेकिन वो 15 से 20% भी बहुत अहम है। अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाना शुरू कर दें तो जो गैंठिया के मरीज़ हैं या यूरिक एसिड के मरीज़ हैं फिर उनको प्रॉब्लम हो सकता है। उन्हें बहुत कम मिकदार में गोश्त खाना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं है, लाजमी खाएँ, सब्ज़ी के साथ खाएँ।
प्रेग्नेंट वेमेन जो है ना उन्हें गोश्त बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन जो ऑर्गन मीट है यानी कि कलेजी गुर्दे कपूरे वगैरह वो उन्हें थोड़ा सा उससे परहेज़ करना चाहिए। गोश्त ना खाए। एक तो बवासीर के जो मरीज़ हैं, पाइल्स के मरीज़ हैं, उन्हें गोश्त ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दांत जिनके पायरिया या दूसरी डिजीज़ हैं वो ना खाएं, और फ्लास लाजमी करें। ये बार बार फ्लास, अब गोश्त है ना, बार बार फ्लास लाजमी करें। गोश्त का एक टुकड़ा भी दांत के अंदर रह गया तो उसने आपके मसूड़े सुझा देने हैं और बेड़ा गर्क कर देना है। उसकी ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम है वो एहतियात करे। फिर इसके अलावा वो मरीज़ जिनको डॉक्टरों ने गोश्त से मना किया, जिन्हें प्रोटीन से मना किया ख़ास तौर पे, वो गोश्त ना खाएं या कम खाएं। सिर्फ जिनको मना, जिनको नहीं, इवन गुर्दे के मरीज़ भी गोश्त खा सकते हैं। जिनका डायलिसिस हो रहा है वो भी मॉडरेशन में गोश्त खा सकते हैं। अच्छा, गोश्त का कोई नुकसान भी है? देखें, मॉडरेशन में खाने का कोई नुकसान नहीं है। गोश्त कितना खाना चाहिए? आइडियल सेहत के लिए हफ्ते में 2 बार मटन का गोश्त खाना चाहिए। इससे ज़्यादा खाएंगे वो भी नुकसानदेह है, इससे कम खाएंगे जिस्म में कमज़ोरी आ जाएगी। अब ईद आ गई है तो अब आपका बहुत सारे घरों में ऐसा है कि नाश्ते में भी गोश्त शुरू कर देते हैं, दोपहर को भी रात को भी। तो ओवर ईटिंग का क्या नुकसान है भाई? ओवर ईटिंग का नुकसान ये है कि आपने पहला बोझ डालना है अपने मैदे के ऊपर। तो जो लोग अल्सर के या एसिडिटी के या तेज़ाबियत के या गैस के मरीज़ हैं या बदहज़मी के मरीज़ हैं वो मज़ीद बदतर हो जाएंगे।